नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। 1 बजे से बैठे हैं आप लोग, हाथ पैर ठंडा पड़ गया लग रहा है। ऐसे मजा थोड़ी आएगा। वृंदावन से इतने दूर से चल करके संत हमारे बीच पधारे हैं, संत भगवान, और आप लोग ऐसे सुस्त सुस्त कीर्तन करेंगे तो फिर उत्साहवर्धन नहीं होगा। दोनों हाथ जरा उठाएं भाव के साथ। पीछे वाले को भी देख रहा हूं मैं यहां से। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 हरि बोल। राधे गोविंदा। सभी बोले राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज 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 राधे गोविंदा। बाल मुकुंदा भजो बाल मुकुंदा। बाल मुकुंदा भज बाल मुकुंदा। बाल मुकुंदा भजो बाल हरि बोल। मुकुंदा। बाल मुकुंदा भजो बाल 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 मुकुंदा। नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। सियावर रामचंद्र भगवान की मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण भगवान की बांके बिहारी लाल की नर्मदा मैया की श्री नंदकेश्वर भगवान की सतमुख सहस्त्र चंडी महायज्ञ महामहोत्सव की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी तक आप लोग 9 दिवसों से राम कथा श्रवण कर रहे थे। आज से श्रीमद् भागवत तत्व चिंतन सत्र प्रारंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत का सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पर सभी भागवत के अधिकृत वक्ता संत भगवान हमारे मध्य पधारेंगे। आगामी 13 तारीख तक उनके द्वारा भागवत के एक एक बिंदु पर बरगी नगर के एवं आस्था भजन के माध्यम से इस सत्संग का आनंद लेने वाले श्रद्धालुओं तक वह अमृत बिंदु पहुंचेगा। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो, बिना गाए के न रामचरितमानस हमको कहने सुनने पढ़ने को प्राप्त हो सकता था, बिना गाए के न हमको श्रीमद् भागवत कहने सुनने पढ़ने को प्राप्त हो सकता था। अच्छा सच बताओ भाई, राम जी का अवतार ही यदि ना होता तो रामचरितमानस हमको सुनने को मिलता, और इधर श्याम जी का अवतार न होता, कृष्ण जी का, तो भागवत सुनने का अवसर प्राप्त न होता। राम और कृष्ण के अवतार के मूल में क्या है? गौ माता। पृथ्वी भी इस बात को जानती है कि मैं चाहे भगवान के दरबार में खड़ी होकर के चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना कर करके प्राण त्याग दूं, भगवान मेरा सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए जब पृथ्वी में किसी प्रकार का विप्लव मचता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो पृथ्वी और कोई रूप धारण करके भगवान के पास नहीं जाती। पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है और प्रार्थना करती है, भगवान मेरे भार का हरण करो। अच्छा, पृथ्वी है क्या? भगवान की पत्नी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान की पत्नी है। इसका अर्थ क्या है? भगवान की पत्नी धरती है, भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी जी हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। इसका अर्थ है कि धरती और लक्ष्मी जी को पता है भगवान हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना कि गौ माता से प्रेम करते हैं, इसलिए गाय का रूप धारण करके धरती जाती है। बिना गाय के न भागवत है, बिना गाय के न रामचरितमानस है। गोकर्ण भागवत के महात्म में ही गौ माता है। भागवत का महात्म हमको गोकर्ण जी से सुनाया जाता है, गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के व्याख्यान से सुनाया जाता है। ये दोनों भाई हैं, धुंधकारी और गोकर्ण। कहाँ गए ये दोनों भाई? आप लोग बोलोगे महाराज कहाँ गए ये दोनों भाई? धुंधकारी तो मर गया और फिर मरने के बाद भागवत सुन के तर गया। और गोकर्ण जी कहाँ गए? ये कहीं नहीं गए, इसी समाज में हैं, अभी भी हैं। इस समाज में गोकर्ण भी हैं और धुंधकारी दोनों विद्यमान हैं। गोकर्ण कौन? उसी व्यक्ति को हम गोकर्ण कहेंगे जो वेद विद्या पारंगत हो, उसे हम गोकर्ण नहीं कहेंगे। जो खूब तपोनिष्ठ हो उसे हम गोकर्ण नहीं कहेंगे। हम गांव के उस अनपढ़ व्यक्ति को भी गोकर्ण कहेंगे
जिसके घर में एक सुंदर वेद लक्षणा गौ माता गोष्ठ में बंधी हो और उसके कान में गाय की आवाज पहुंच रही है, जिसके कर्ण में गौ की ध्वनि पहुंच रही हो, वेद ध्वनि पहुंच रही हो, वो व्यक्ति गोकर्ण है। और धुंधकारी कौन? जिसको गोबर उठाना भाता नहीं है, जिसको गौ की सेवा करना पसंद नहीं है, जिसको गाय को हरी हरी घास खिलाना पसंद नहीं है, गाय के पीठ पे हाथ फेरना पसंद नहीं है, गाय को प्रणाम करना पसंद नहीं है, पंचगव्य पीना पसंद नहीं है, जिसे मदिरा पीना पसंद है और नशा करने के लिए अपनी पूज्या गौ माता को कसाईयों के हाथ बेच करके उसी धन से जो बैठे बैठे धुआं उड़ा रहा हो धू धू करके, उसे धुंधकारी कहेंगे सामान्य अर्थ में। हम ज्यादा जटिल व्याख्या जानते नहीं है, तात्कालिक परिस्थिति में हम बोलते हैं। जिसने अपने मां को बेच दिया विषय भोग विलास के लिए, सुख सुविधा के लिए, घर में 10-10 इनोवा गाड़ी खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, महंगी महंगी 1-1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, और कहते हैं गाय रखने के लिए जगह नहीं है। 1-1 लाख का सिगरेट पी जाते हैं लोग, इतने महंगे महंगे नशा करने के नशीले पदार्थ उपलब्ध हैं, उसके लिए धन संपत्ति है, उसके लिए जगह है। लेकिन जो गाय सबका हित करती है, प्राणी मात्र का हित करती है, गाय केवल हम लोगों का हित नहीं करती। एक बात बताएं, यदि गाय न हो तो न भगवान का अवतार होगा, ना भगवंत का अवतार होगा, न परमात्मा का अवतार होगा, न महात्मा का अवतार होगा। यदि गाय नहीं होगी तो संत और भगवंत इस धरती पर आ ही नहीं पाएंगे, उनके आने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को क्या कहा गया है? सत्व गुण के अधिष्ठाता हैं। भगवान नारायण का एक नाम है सत्यनारायण। धरती पे जहां भी सत्व होगा, सत्व गुण का लेस मात्र होगा, भगवान नारायण वहां किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई तार जोड़ करके चले आएंगे। अब इस धरती में सतोगुण के सबसे बड़े केंद्र के रूप में गौ माता है। यदि गाय नहीं रहेगी तो धरती से सत्वगुण चला जाएगा पूर्ण रूप से। और ये गाय आई कहां से है? श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी कहते हैं ये गाय ब्रह्मा के लोक से नहीं आई है, ये गाय भगवान शंकर के यहां से नहीं आई है, इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि के लोकों से, चंद्र लोकों से ये गाय नहीं आई है। ये गाय सप्तावरण पार करके और जहां पर किसी की गति नहीं पहुंच पाती, ऐसे भगवान श्री मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के गोलोक धाम से सीधे हमारे बीच में आई है। जिसने भी अपने घर से वेद लक्षणा गाय को बाहर निकाला हो वो सब धुंधकारी। पुराने समय का धुंधकारी बढ़िया था, कम से कम उसके अगल बगल में तो गायें थी। यदि उस धुंधकारी ने वेद लक्षणा गाय का दर्शन न किया होता तो ब्रह्म राक्षस बना था, साधारण ब्रह्म राक्षस नहीं था। पूरा गांव छोड़ करके भाग गया था धुंधकारी के भय के मारे, गांव खाली हो गया था। लेकिन फिर भी उस धुंधकारी को जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई गई तो उस धुंधकारी ने 7 दिनों तक एक जगह बैठ करके भागवत की कथा सुनी। कहीं ना कहीं उसके माता पिता ने गौ की सेवा की थी, भले वो धुंधकारी ने न की हो। आत्मदेव ने गौ सेवा की थी, गोकर्ण ने गौ सेवा की थी, धुंधली भले चाहे कैसे भी रही होगी, गाय का दर्शन किया था। उसके कारण उसके मति बुद्धि में ब्रह्म राक्षस होने के बाद भी थोड़ा बहुत सतोगुण बचा था। उस कारण से धुंधकारी ने 7 दिनों तक दिन रात एक जगह बैठ करके सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भागवत श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। एक बात सुन लो, भगवान के अवतार के बहुत कारण हैं। अभी कृष्णावतार की कथा भविष्य में 2-4 दिन बाद सुनेंगे।
भगवान के अवतार के बहुत कारण हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, महापुरुषों का वचन है, जिस जनपद में 1 करोड़ गौ माता हो जाती है, उस भूमि में भगवान गोविंद को अवतार लेना ही पड़ता है। भगवत अवतार होगा या फिर भगवान के समान किसी महापुरुष का अवतार होगा। वृंदावन में भगवान का अवतरण हुआ है, किस लिए हुआ है? कंस को मारने के लिए। मच्छर को मारने के लिए तोप का गोला नहीं चलाया जाता। ये कंस इत्यादि राक्षस क्या हैं? भगवान के भृगुटी विलास मात्र से संसार के जीव नष्ट हो जाएंगे, पूरा त्रैलोक नष्ट हो जाएगा। कंस को मारने के लिए भगवान आएंगे। भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, भृकुटी के विलास मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है। ये छोटे मोटे, इधर क्या कहते हैं जबलपुर तरफ, छोट भैया, ये छोट भैया लोगों को मारने के लिए भगवान आएंगे? नहीं, भगवान वृंदावन में यदि आए हैं तो भगवान के रूप को देखो। भगवान यदि कंस को मारने के लिए ब्रज 84 कोस में अवतरित हुए होते तो भगवान सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर के, सुंदर पादुका पहन करके, सुंदर कवच धारण करके, अस्त्र शस्त्र धारण करके भगवान वृंदावन में विचरण करते। लेकिन सत्य बताओ, भगवान ने कहीं पर वृंदावन के भीतर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण किया क्या? कुछ नहीं धारण किया। भगवान ने केवल एक मधुर मुरली अपने हाथ में लेकर के वृंदावन में गौचारण किया है। इसका अर्थ है कि भगवान वृंदावन में गाय को चराने के लिए आए। जूता भी नहीं पहना भगवान ने, पदत्राण भी धारण नहीं किया भगवान ने, खुले पैर घूमे। कंस को मारने के लिए यदि अवतरित होते तो चक्र लेके घूमते और अस्त्र शस्त्र लेके घूमते? नहीं, केवल बांसुरी लिए हैं। गौ माता को मधुर मधुर बांसुरी की तान सुना रहे हैं और गाय के पीछे पीछे चल रहे हैं। चप्पल जूता पहन करके नहीं चल रहे हैं, खुले पैर चल रहे हैं। वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि जब मेरी आराध्या गौ माता खुले पैर चलती है तो मैं उसका बेटा कैसे पैर में चप्पल पहन करके, जूते पहन करके, पदत्राण पहन करके चलूं, पादुका पहन करके चलूं। इसलिए भगवान खुले पैर वृंदावन में चलते, गोचारण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन आज का कितना बड़ा दुर्भाग्य। बड़ा सुंदर गीत, लगता तो सुंदर है लेकिन बड़ी चीत्कार भरी है उस गीत के अंदर। श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी उस भजन को कभी कभी गाते हैं, उस गीत को गाते हैं। वो गौ माता की करुण पुकार है। जिस भारत में भगवान गौ चराने के लिए अवतरित होते हैं, जो भगवान को भी अपना आश्रय प्रदान करती है, वो गौ माता जो जगत को नहीं जगतपति को आश्रय देती है, आज वो निराश्रित होकर के रोड में कूड़े करकट खाते हुए घूम रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बड़े प्यार से जिस गैया को, महाराज श्री गाते हैं, हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन आज दीनबंधुदास जी महाराज बैठे हैं और कहा गया है आत्मो वही जायते पुत्र। पुत्र जो होता है पिता का प्रतिबिंब होता है और शिष्य जो होता है वो गुरु का प्रतिबिंब होता है। तो हमारे बीच मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी तो आए ही थे, आज उनके शिष्य के रूप में, उनके पुत्र रूप में फिर से मलुक पीठाधीश्वर जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा हम दर्शन कर रहे हैं। बड़े प्यार से जिस गैया को पाला कृष्ण कन्हई ने, वही गाय अब इस भारत में हो गई आज पराई। वही गाय अब इस भारत में हो गई बहुत पराई। बड़े प्यार से जिस कान्हा ने, बड़े प्यार से जिस कान्हा ने, बड़े प्यार से जिस गैया को, बड़े प्यार से जिस गैया को पाला कृष्ण कन्हई ने, वही
गाय अब इस भारत में हो गई बहुत पराई रे। वही गाय अब इस भारत में हो गई बहुत पराई रे। वही गाय अब इस भारत में हो गई बहुत पराई। आज जिस गाय के कारण इस धरती में राम और कृष्ण अवतरित होते हैं, आज वही गाय भारत के गली गली में ठोकरें खा करके, रास्ते में चलने वाले वाहनों के नीचे कुचल करके जैसे कुकर सूकर मर जाते हैं वैसे मर जाती है, कोई उठाने वाला नहीं मिलता। कितनी दयनीय स्थिति है। इसलिए जिनके अंदर धुंधकारी घुस गया है और अपने घर की गौमाता को जिसने बाहर निकाल दिया है, इस भागवत रूपी गौकर्ण के माध्यम से, गौकर्ण जी के मुख से निकले हुए भागवत के माध्यम से हम उनके हृदय के धुंधकारी को बाहर निकालना चाहते हैं और इस भागवत रूपी भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बैठा करके हम चाहते हैं कि जैसे कृष्ण जी ने, भगवान मदन मोहन ने, गोविंद ने गौ की सेवा की, वैसे ही कम से कम एक गौ माता की सेवा करें। आज हमारे बीच श्रीमद् भागवत के एवं श्री भक्तमाल के बड़े अच्छे वक्ता, श्री वृंदावन में भगवान के नित्य सानिध्य में, सद्गुरुदेव भगवान के नित्य सानिध्य में गौ संत सेवा करने वाले वैष्णव कुलभूषण संत श्री दीनबंधु दास जी महाराज विराजमान हैं। हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने मंगलमय वाणी से दिव्य सत्संग हम आप सभी श्रोताओं को प्रदान करें।